हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना टॉपिक है जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला सेशन। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसके बाद मैं आपको ये इसमें हमारा पार्ट 3 होगा। ये पार्ट 3 में मुझे बस आपको स्टोक्योमेट्री का आइडिया देना है। ठीक है, स्टोक्योमेट्री का आइडिया दूंगा और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, आप जो वीडियो देखोगे उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो लिंक से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्या करवाए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। पार्ट 3 के अंदर हम स्टोक्योमेट्री कंप्लीट करके उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो स्टोक्योमेट्री होती क्या है बेसिकली। स्टोक्योमेट्री क्या होती है, हमारे पास रिएक्शंस के ऊपर हम मोल्स को कैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। रिएक्शंस के ऊपर मोल्स का कॉन्सेप्ट लगाना उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है N2+3H2 गिविंग 2NH3, ये एक रिएक्शन हमें गिवन है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इस बैलेंस रिएक्शन से हमें क्या इंटरप्रेट हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3 है और अमोनिया का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो जो कॉफिशिएंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस है। ये बैलेंस रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है कि जब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम काइंड के, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 2 है। तो दोनों साइड एटम्स जब बैलेंस होते हैं तो रिएक्शन होती है बैलेंस। तो इस रिएक्शन से हमें इंटरप्रेट क्या करना है, इस रिएक्शन से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे 10 मोल N2 से कितना मिलेगा, तो 1 मोल से हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 मोल NH3। तो 10 मोल से कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा ऐसे, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 10 × 2 डिवाइड बाई 1 मोल NH3। तो यहाँ से हम समझ लेंगे क्या, 20 मोल NH3। तो मैंने आपको क्या बताया, हमें पता है 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है अमोनिया का, ये हमें बैलेंस रिएक्शन से पता चला। तो मैंने पूछा आपसे 10 मोल N2 से कितना अमोनिया मिलेगा, तो आपने बोल दिया 20 मोल। बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद देखो, अगर इसी रिएक्शन को ऐसे समझे हम, सेम मेरे पास बैलेंस रिएक्शन है, इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बन रहा है। तो हमारे पास अगर 10 मोल है H2 के, तो कितने मोल अमोनिया मिलेगा, तो कितने मोल अमोनिया मिलेगा उसके लिए आपने क्या करना है, 3 से 2 मिल रहा है, ठीक है, फिर 10 से कितना मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 10 × 2 डिवाइड बाई 3 मोल NH3। ऐसे हम समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है ना, तो कितने मोल्स मिल जाएंगे, 20/3 मोल NH3। तो स्टोक्योमेट्री का क्या मतलब होता है, बैलेंस रिएक्शन से हमें ये पता चल जाता है कितने मोल से कितना बनता है। और फिर हम क्या लगाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, जो मोल्स हमें दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ध्यान रखना, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। बैलेंस रिएक्शन हमें क्या बताती है, कितने मोल से कितना बनता है। बस ये आपने याद रखना है कि बैलेंस रिएक्शन का यही मीनिंग होता है, कितने मोल से हमें कितना क्वांटिटी मिलता है। उसके बाद देखो, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डेट इज बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं, ये बैलेंसिंग करते कैसे हैं, हमें जो बैलेंसिंग आनी चाहिए वो हाइड्रोकार्बन्स का आनी चाहिए। ये बैलेंसिंग हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। सपोज एक्स कार्बन है और वाई हाइड्रोजन है। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 प्लस वाटर होते हैं। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। फाइनल प्रोडक्ट CO2 प्लस वाटर मिलते हैं। अब रिएक्शन जैसे देखो, मैंने मीथेन का कंबशन करवाया,
ठीक है, CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। इसका कंबशन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस कर दो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को आपने बैलेंस करना है। तो देखो, कार्बन रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, फिर आप बैलेंस करो हाइड्रोजन को। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये सिंपल सी हमारे पास रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास इथेन है तो इथेन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, C2H6। अब इसकी अगर हमने कंबशन करवाई तो हमारे पास क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को भी हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो दोनों साइड देखो, सबसे पहले हमने बैलेंस करना होता है कार्बन। तो कार्बन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1, तो यहाँ पे आपने लगा देना है 2। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर दिया। अब देखो हमने बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3। क्लियर है। उसके बाद हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ये 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 7/2। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 7/2 लगा देंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। या तो आप इसी फॉर्म में लिख दो, जब पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 2C2H6 प्लस 7O2 गिविंग 2CO2 प्लस, सॉरी यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4CO2 प्लस 6 वाटर। तो इस फॉर्म में भी हम बैलेंस रिएक्शन को लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपके लिए, अगर हमने प्रोपेन का कंबशन करवाना हो तो इसके लिए जो बैलेंसिंग रिएक्शन है वो आपने लिखनी है। ये एक बार रिएक्शन को, वीडियो को पॉज करके बैलेंस कर लो, फिर मेरे साथ मैच करना कि आपने सही से इस रिएक्शन को बैलेंस किया था। तब पहले देखो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड में 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। फिर हम क्या बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन, फिर क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 4। क्लियर है। उसके बाद हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 × 2 6 ऑक्सीजन है, और 6 + 4 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 5। क्लियर है। तो दोनों साइड रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। सबसे पहले काम हमें हाइड्रोकार्बन्स का जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, स्टोइकोमेट्री हम बैलेंस रिएक्शंस के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो स्टोइकोमेट्री कॉन्सेप्ट है उनको हम अप्लाई करेंगे बैलेंस रिएक्शन के ऊपर। देखो कई तरह की एनालिसिस होती है, मोल मोल एनालिसिस, मोल मास एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, ये मास वॉल्यूम एनालिसिस, मोल वॉल्यूम एनालिसिस, ये बट मैं आपको सिर्फ एक ही पढ़ाऊंगा, कौन सी, मोल मोल एनालिसिस। और मोल मोल एनालिसिस से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो मोल मोल एनालिसिस में होता क्या है, जैसे देखो मेरे पास कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ये आपको बैलेंस रिएक्शन है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप कर लोगे 1 सेकंड में। जनरली आपके पास हाइड्रोकार्बन्स का केस ही आएगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे पास क्या है, 2.5 मोल N2 है, देन हाउ मैनी मोल्स ऑफ NH3 विल फॉर्म। तो ये मेरे आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बैलेंस रिएक्शन दिया है और पूछा है 2.5 मोल N2 से कितना अमोनिया बन सकता है, कितने अमोनिया के मोल्स बन सकते हैं। तो मुझे पहले लिखना है हमने बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, पहले हमने क्या लिखना है, फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल N2 से क्या मिल रहा है, 2 मोल अमोनिया। 1 मोल NH2 गिव्स 2 मोल NH3। क्लियर है, ये हमें बैलेंस रिएक्शन से पता चल गया। अब हमारे पास एक्चुअल में N2 कितना है जो हमने लिया है 2.5, तो 2.5 मोल N2 से कितना अमोनिया मिलेगा,
1 से 2 मिल रहा है तो 2.5 से 5 मिल जाएगा। तो आप क्रॉस कर दो, 2.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 मोल NH3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 मोल NH3। क्लियर है? तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं किसको, स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को। अब इसी क्वेश्चन में ठीक है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया, और जो सेकंड क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ कितना मास फॉर्म होगा, मास ऑफ NH3 फॉर्म। ये सेम क्वेश्चन है, 2.5 मोल N2 से कितना मास फॉर्म होगा NH3 का। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले अमोनिया के मोल्स निकाल लेने हैं। ठीक है, मोल्स निकाल लिए। अब मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो अगर हमने मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास अमोनिया के। तो हमने मोल्स निकालनी है अमोनिया के 5 मोल्स, और उसका मोलर मास कितना होता है 14 + 3 17। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 17 इंटू 5 85 ग्राम्स। तो इसी को हम बोलते हैं मोल मास एनालिसिस। बट मैं आपको बोलूँगा सिंपल, आप ध्यान रखो मोल एनालिसिस, कितने मोल से कितना मोल बनेगा। और जो हमारे पास मोल्स बन गए वहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो ये बेसिक सा फंडा होता है हमारे पास मोल एनालिसिस का। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड एट STP। तो आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। तो 5 मोल का कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 22.4, सॉरी 5 इंटू 22.4। हमें पता है यहाँ से एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल का वॉल्यूम STP कितना होता है 22.4 लीटर्स। तो 5 मोल का कितना हो जाएगा 5 इंटू 22.4 लीटर्स। तो इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे मोल वॉल्यूम एनालिसिस। तो एक्चुअली में हमें मोल का आइडिया चाहिए कि मोल्स को हम कैसे रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद हम मास भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें जो मैंने आपको समझाया है सारे कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। हमने इथेन का कंप्लीट कंबशन करवाया, तो ये हमारा क्वेश्चन था। फॉर द कंबशन ऑफ इथेन द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट STP। फॉर द कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, यहाँ पे कर लो 3 ग्राम इथेन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, पढ़े हैं, वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर द कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP। एक और वीडियो को पॉज करके जो स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लो। सबसे पहले इथेन की हमने बैलेंसिंग रिएक्शन करनी है, तो बैलेंसिंग रिएक्शन लिखेंगे तो वो हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये मैं लिख देता हूँ, अभी पीछे करवा के हटाऊँ सॉल्व इसको, ये आप चेक कर लेना, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन मैंने आपको करवाई है। तो यहाँ से आपको बोल रहा है 3 ग्राम इथेन, 3 ग्राम इथेन। तो इथेन के पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स कितने आ जाएंगे 3। इथेन का मोलर मास कितना होता है बच्चों, ठीक है C2H6 है इसका फॉर्मूला, कैलकुलेट कर लो 30 आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1। तो हमारे पास एक्चुअल में 0.1 मोल दिए हैं किसके, इथेन के। तो उससे CO2 का वॉल्यूम पूछ लिया हमसे, तो हम तो पहले CO2 के मोल्स निकालेंगे। तो हमारे पास बैलेंस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है 1 मोल C2H6 से क्या मिल रहा है हमें 2 मोल CO2, 2 मोल CO2। ये बैलेंस रिएक्शन से हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हमारे पास 0.1 मोल है तो 0.1 मोल से कितने मिल जाएंगे C2H6 से 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1, मतलब 0.2 मोल CO2। ये तो कॉमन सेंस है, 1 से 2 मिल रहा है तो 0.1 से 0.2 मिलेगा। अब ये हमारे पास CO2 के मोल्स आ गए, निकालना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, 0.2 मोल्स का कितना होगा 0.2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4.48 लीटर्स। तो यही कॉन्सेप्ट का हमने क्या रखना था,
ध्यान रखना था रिगार्डिंग आवर क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके HTET के अंदर भी आ चुका है और मास्टर कैडर के अंदर भी फेमसली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोगों ने उसको ट्राई करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है इसको। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। ये कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही छोड़ देते हैं, बट हमें पता है ऑक्टेन क्या होता है। ये इतना तो सबको पता है, एल्केन्स का जनरल फार्मूला ये होता है। तो ऑक्टेन 8 के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो ऑक्टेन का जर्नल फार्मूला क्या हो जाएगा, C8H18। क्लियर है। अब इसकी कंबशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनेंगे CO2 प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करता है, ये स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग नहीं आती थी, अभी आएगी। कार्बन कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 ऐड कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 2 हैं, तो हम यहाँ पे हमने 9 ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 8 और 2 10 प्लस 9 19, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 19/2। क्लियर है। तो ये वाली रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी। उसके बाद देखो, सॉरी मिस्टेक करके ना, 8 दूनी 16 और 16 और 9 25, ये 25/2 आ जाएगा भाई। चलो बैलेंसिंग तो सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसने बोला है 570 ग्राम ऑक्टेन है, तो आप क्या करो, इसके मोल्स निकालो। ऑक्टेन का मोलर मास कितना होगा, या ऑक्टेन का मोलर मास कितना होगा बच्चों, ठीक है, 8 × 12 + 18, तो 96 + 18 कितना हो जाएगा, 114। क्लियर है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे ऑक्टेन के, मास डिवाइड बाय मोलर मास, 570 डिवाइड बाय 114, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 5 मोल्स। कितने मोल्स आ जाएंगे, 5 मोल्स आ जाएंगे। जिनका भी 5 मोल्स आया अभी तक वो करेक्ट है। अब बैलेंसिंग से क्या पता चल रहा है हमें, 1 मोल C8H18 गिव्स 8 मोल CO2, ये हमें बैलेंस रिएक्शन से पता चल गया। तो 5 मोल से कितना मिलेगा, एक्चुअली में हमारे पास ऑक्टेन के कितने हैं, 5 मोल है, तो 5 मोल C8H18 गिव 8 × 5 मोल CO2, इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 40 मोल CO2। तो CO2 के कितने मोल्स मिल जाएंगे, 40 मोल्स मिल जाएंगे। बट उसने मोल्स पूछा क्या, नहीं पूछा, उसने पूछा है मास ऑफ CO2। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ CO2 किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं, 40 है, मोलर मास कितना है, ठीक है, CO2 का 44 होता है बच्चों। तो ये ग्राम के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 44 × 4, ये जो भी वैल्यू आएगी 176 आ जाएगी। ये वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टोइकोमेट्री। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमें, अगर कोई रिएक्शन में A एंड B हो, ये 2 रिएक्टेंट है, उससे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में हो, ये एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, तो जो रिएक्शन है वो हम कम वाले के अकॉर्डिंग चलाएंगे। जैसे देखो, A और B हमारे पास 2 चीज़ें हैं, दोनों मिलके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारे पास A बाई चांस कम है, तो हम कम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो हमारे पास होता है कि एक्चुअल में A और B की रिएक्शन चालू होगी, ठीक है, तो A और B दोनों कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जब A हमारे पास कम अमाउंट में होगा, A हमारे पास क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगी ना, रिएक्शन तो A और B में हो रही है। अगर A कम अमाउंट में हुआ तो A रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारे पास A और B में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो रिएक्टेंट बनता है, सॉरी प्रोडक्ट बनता है, वो जो चीज़ कम होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपने, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तब हमने जो आंसर करना होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग करना होता है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानते कैसे हैं वो भी सीख लो।
इसका एक मेथड होता है, जैसे हमारे पास N2 + 3H2 2NH3, ये क्या है हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब सपोज करो मैंने नाइट्रोजन के ले लिए 3 मोल्स ले लिए, रिएक्शन में नाइट्रोजन के 3 मोल्स ले लिए और हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 5 मोल्स। तो हमने डिसाइड करना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन कम अमाउंट में है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3 मोल कम है, नाइट्रोजन लिमिटिंग हो गया, ऐसा नहीं देखना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करना है आपने, लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करना है, जो मोल्स आपको गिवन है, 3 मोल्स गिवन है, जो मोल्स गिवन है डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइड बाय क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करना है। जैसे N2 के लिए निकालें हम, N2 के लिए, N2 के कितने मोल्स है, 3 और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालें, हाइड्रोजन के लिए कितने मोल्स गिवन है, 5 और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, जो हमें बैलेंस रिएक्शन से पता चला। तो अब देखो ये वाली वैल्यू लेस देन 2 है, ठीक है ना, 2 से भी ये वाली वैल्यू कम है। तो कम कौन सी वैल्यू है एक्चुअल में, कम वैल्यू है हमारे पास H2 के लिए। जो कम वैल्यू है वो किसके लिए है, H2 के लिए है। मोल्स बाय स्टोइकोमेट्री की जिसकी वैल्यू कम होगी वही क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसकी लेसर वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना आ सकता है। तो आपने जो मोल्स गिवन होंगे या कैलकुलेट करवा लेगा मोल्स, उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट डायरेक्ट मोल से देख के मत बता देना कि जिसके मोल्स कम वो लिमिटिंग, नहीं, मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी वही क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कल आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट 1 शॉट वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन दिए, ये आपको कुछ भी बोल दिया ये बैलेंस रिएक्शन है, आपके लिए बोल के दे दिया ऑलरेडी, ये आपने बैलेंस मानना है। आपको ए के दिए हैं 10 मोल्स, बी के दिए हैं आपको 10 मोल, तो आपसे पूछ रहा है डी कितना फॉर्म होगा। तो डी कैसे फॉर्म होगा, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ए के 10 मोल्स हैं, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। अगर हम बी की देखें तो बी का हमारे पास 10 मोल है और उसका कोफिशिएंट है 5, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। तो स्मॉल वैल्यू कौन सी है, बी की है ना, बी वाली वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अब रिएक्शन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। तो अब हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन, फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन हमें पता है 5 मोल बी, 5 मोल बी गिव्स 1 मोल डी। ये बैलेंस रिएक्शन से हमें पता है, बैलेंस रिएक्शन से क्या पता है, 5 मोल बी गिव्स 1 मोल डी। ये बात हमें बी के रिस्पेक्ट में क्यों लिखी, क्योंकि बी क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो 5 मोल से हमारे पास 1 मोल डी बन रहा है, तो एक्चुअल में बी के मोल कितने हैं, 10 हैं, तो 10 मोल बी से कितना मोल डी मिलेगा भाई, 1 × 10 डिवाइड बाई 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मोल डी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था क्या, 2 मोल डी। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे ये वाला तो बी वाला लिमिटिंग हो गया, और जो दूसरा बच जाता है इसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ, इसका जो आंसर है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा।
वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो जो भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आपके एचटेट में, वो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही होगा। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। 2 mg प्लस O2 गिविंग 2 MgO ऑन स्टार्टिंग विद 48 ग्राम mg एंड 64 ग्राम O2 कैलकुलेट द मास ऑफ MgO फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आपने पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे mg के, फिर O2 के मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर आपने डिसाइड करना होगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करके आपने MgO का क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपने कहाँ पे करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। तो यहाँ पे हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होती है जिसके अंदर हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीटली डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे, और जो ये वाली यूनिट है आपकी, ये सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएँ। थैंक यू।